तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में लाल साग ग्रीन भाजी हार्वेस्ट करूंगी, जो कुछ दिन पहले मैं बीज से ही ग्रो की थी। तो सबसे पहले कुछ गार्डन अपडेट आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, लौकी के बेल की ग्रोथ आप देख सकते हैं, कितने छोटे छोटे इसमें लौकी लगे हुए हैं। यहाँ पर ककड़ी के बेल की ग्रोथ भी आप देख सकते हैं, इसमें भी ककड़ी आ रहे हैं। कई बार हार्वेस्ट कर चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ वीडियो शेयर नहीं की हूँ, क्योंकि एक दो मात्रा में आते हैं तो अक्सर मैं शेयर नहीं करती हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं, ये बैगन के प्लांट हैं, इसमें बैगन भी लगने शुरू हो गए हैं। और ये सारे बैगन के प्लांट मैं सीड से ही ग्रो की थी, जिसका वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। यहाँ पर मिर्च के पौधे हैं, आप देख सकते हैं, इसमें मिर्च भी लगने शुरू हो गए हैं। तो चलिए मैं पहले हार्वेस्ट कर लेती हूँ, और कुछ केयर टिप्स भी आपको लास्ट में बताऊँगी कि इस नवतप्पा में अपने प्लांट की किस प्रकार से केयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ग्रीन भाजी भी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हैं। इसे मैं जड़ से नहीं उखाड़ूंगी, बल्कि ऊपर से थोड़े थोड़े पिंच कर लूँगी, ताकि ये दोबारा से फिर ग्रोथ पकड़ ले। तो इस तरह से आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, ताकि इसमें दोबारा से आप कई बार हार्वेस्टिंग ले सकें। अगर रूट एक बार उखाड़ लेते हैं तो आपको फिर दोबारा से नए सीड लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरह से भी आप हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। हार्वेस्टिंग में अगर ज़्यादा टाइम लगाते हैं तो अक्सर इसमें सीड पॉड भी तैयार शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपने अगर वेजिटेबल्स लगाए हैं तो खाने के लिए ही लगाए हैं, तो कोशिश करें जब इतने साइज के आपके साग हो जाए तो आप हार्वेस्ट कर लें। यहाँ पर ग्रीन भाजी मैं हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। अब हम थोड़े से लाल भाजी हार्वेस्ट करेंगे और दोनों को मिलाकर ही साग बनाऊंगी। यहाँ पर देख सकते हैं, लाल साग भी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हैं। इस स्टेज में अगर कर लेते हैं तो आपके साग खाने के स्वाद भी बढ़ते हैं इस स्टेज में। और ज़्यादा ये मैच्योर हो जाएंगे तो इसके स्वाद भी थोड़े से भिन्न हो जाते हैं। तो कोशिश करें इस स्टेज में आप हार्वेस्टिंग कर लें। तो जितने सारे लाल साग हैं, ग्रीन से साग हैं, सभी की हार्वेस्टिंग मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर लाल साग की भी हार्वेस्टिंग हो चुकी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ इतने मात्रा में मुझे ग्रीन और लाल साग निकल चुके हैं। अगर 4-5 ग्रो बैग में अगर आप लगा लेते हैं तो आपको मार्केट से साग लाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 15-15 दिन में आप इसकी हार्वेस्टिंग ले सकेंगे। यहाँ पर कुछ बैगन मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ। ये गोल वाले अभी थोड़े से छोटे हैं, ये लॉन्ग वाले मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, कई साल पुराने प्लांट है लॉन्ग वाले, और उनमें से कुछ प्लांट को मैं उखाड़ कर फेंक दी, लेकिन ये प्लांट मुझे अच्छे लग रहे थे, इसलिए इस प्लांट को रहने दी। कभी कभी हार्वेस्टिंग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, कभी कभी नहीं शेयर करती हूँ। बैगन की भी हार्वेस्टिंग हो चुकी है। ककड़ी की बेल की ग्रोथ ज़बरदस्त हो रही है। कई बार मैं इसमें हार्वेस्टिंग ले चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ वीडियो शेयर नहीं की हूँ। इस समय नवतप्पा शुरू हो गए हैं, लगने वाले हैं, जिसमें आपको तापमान में वृद्धि के आशंका है। तो इस समय आपको खास केयर की आवश्यकता पड़ती है। बस आपको ध्यान देनी है कि आप प्लांट की मिट्टी में जहाँ भी लगा रखें थोड़े से मल्चिंग रखें। अगर ग्रीन नेट नहीं है, ग्रीन नेट है तो आपको मल्चिंग करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप बिना ग्रीन नेट के गार्डनिंग कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए परवल, सबसे पहले आपको दिखा दूँ, परवल बढ़ रहे हैं। और ये परवल के प्लांट मेरे फीमेल प्लांट हैं, बिना मेल फ्लावर ही इसमें परवल लग रहे हैं। तो आपको अगर ग्रीन नेट लगा रखे हैं तो ग्रीन नेट लगा रखे हैं तो मल्चिंग करने की आवश्यकता नहीं है। अगर बिना ग्रीन नेट के गार्डनिंग कर रहे हैं तो थोड़े से आप मल्चिंग करके रखें, खासकर छोटे गमलों में। आप कोशिश करें पानी आप 2 टाइम डालें इस भीषण गर्मी में, ताकि प्लांट को मॉइस्चर मिलते रहें। और जितने भी छोटे गमले हैं, इस तरह के आप चाहें तो प्लेट रख सकते हैं मॉइस्चर के लिए, ताकि कुछ देरी तक इसमें मॉइस्चर बने रहें। मैं जितने सारे मेरे छोटे गमले हैं, सभी के नीचे मैं प्लेट रख रखी हूँ, क्योंकि मैं इवनिंग में ही पानी डालती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे टाइम नहीं मिलते, इसलिए मैं अक्सर इवनिंग में ही डालती हूँ।
इस तरह से आप प्लेट रखते हैं तो पानी अगर ऊपर मिट्टी सूख जाते हैं तो प्लेट से वो मॉइस्चर धीरे धीरे खींचते रहते हैं। इस समय आप कोशिश करें जितना आप केमिकल फर्टिलाइज़र है थोड़े से अवॉइड करें। अगर आप डालना ही चाहते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में डाल सकते हैं। इस तरह के लिक्विड आप डाल सकते हैं, वेजिटेबल्स फ्रूट के छिलके डाल सकते हैं, केले के छिलके का फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, एलोवेरा के पानी डाल सकते हैं। जो भी ठंडी खाद है जैसे वर्मी कंपोस्ट है, गोबर की खाद है, उन सब की खाद आप इस समय ज़्यादा डालें तो आपके प्लांट पर अच्छे इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मित्रों, ये कौन से प्लांट उगाया है, बिल्कुल तरबूज जैसे लिख रहे हैं लेकिन ये तरबूज है नहीं, ये जंगली तरबूज हैं और छोटे छोटे इसमें फल भी लगे हुए हैं। लौकी भी इस समय 2-3 लौकी मैं हार्वेस्ट की थी और उसके बाद इसमें बहुत सारे लौकी लग रहे हैं। इस तरह के सूखे किचन वेस्ट से आप चाहें तो सब्जियों के छिलके वगैरह सुखाकर इस तरह के गमलों के ऊपर आप डाल सकते हैं ताकि इसमें नमी बने रहें, या फिर कार्डबोर्ड पेपर का भी यूज कर सकते हैं मल्चिंग के लिए। उससे भी बहुत हद तक आपके मिट्टी में मॉइस्चर बनी रहती है। कुछ सावधानियां, जैसे अभी प्लांट की आप रिपोर्टिंग ना करें ही तो बेहतर है। अगर करना ही चाहते हैं तो बिल्कुल इवनिंग में करें और कुछ दिनों के लिए शेड एरिया में प्लांट को रखें ताकि वो ज़्यादा धूप के वजह से शौक में न जाए। अगर आप नर्सरी से कोई प्लांट इस समय ला रहे हैं तो इवनिंग में लगाएं और 2-3 दिनों के लिए आप शेड एरिया में रख सकते हैं रिपोर्टिंग के बाद। फिर उसके बाद आप धूप में रख सकते हैं, क्योंकि अक्सर तुरंत से प्लांट लाते हैं, तुरंत से लगा देते हैं तो अक्सर प्लांट हमारे सरवाइव नहीं कर पाते। तो इस बातों का भी ध्यान दें। इस समय रिपोर्टिंग भी ना ही करें तो बेहतर है। आप मानसून आने दें, उसके बाद आप प्लांट की रिपोर्टिंग वगैरह जो भी गमले की नए प्लांट हैं गमले में लगाना चाहते हैं तो मानसून आने तक आप वेट कर सकते हैं, या फिर थोड़े दिन के लिए आप जब भी प्लांट की रिपोर्टिंग करें तो थोड़े दिन के लिए आप शेड एरिया में रख दें, उसके बाद धूप में रख सकते हैं। बस ये कुछ टिप्स है, अगर इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो जितने भी भीषण गर्मी है आपके प्लांट को अफेक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि मेरे गार्डनिंग जो देख रहे हैं बिना ग्रीन नेट के ही मैं गार्डनिंग अक्सर कर रही हूँ और आज से नहीं कई सालों से कर रही हूँ। और एक काम और कर सकते हैं, जो प्लांट पर ज़्यादा इफेक्ट दिख रहे हैं जैसे पुदीना वगैरह हैं, धूप के वजह से, कड़ी धूप के वजह से सूख जा रहे हैं, तो आप उसे ग्रीन नेट के अंदर, ग्रीन नेट नहीं है तो आप रूम के अंदर भी रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस समय पर्चुला का धूप निकलने के कारण कितनी अच्छी तरह से ब्लूम हो रहे हैं, क्योंकि इसके लिए धूप ज़रूरी है। और इसे मैं बिल्कुल छोटे से गमले में लगा रखी हूँ। इसे पानी भी कम चाहिए और धूप की भी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, जिसके कारण इसमें इस समय आप ब्लूमिंग भी अच्छी मात्रा में देख सकते हैं। तो मित्रों, साग की भी हार्वेस्टिंग हो चुके हैं और कुछ केयर टिप्स जो आपको बताई हूँ, अगर इन टिप्स को फॉलो करते हैं जो जितने भी भीषण गर्मी है आपके प्लांट को अफेक्ट नहीं करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।